नमस्कार। अच्छा, तो क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिस चावल से अक्सर लोग डरते हैं वो शायद सेहत का दुश्मन है ही नहीं। आज हम इसी सदियों पुरानी बहस को सुलझाने वाले हैं कि क्या चावल वाकई ब्लड शुगर का विलेन है। चलिए साथ मिलकर इसका सच जानते हैं। तो सबसे पहले उस एक सवाल पर आते हैं जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। बिना कोई देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाँ, यही है वो बड़ा सवाल। क्या चावल खाते ही ब्लड शुगर लेवल एकदम से आसमान छूने लगता है? देखिए, ये डर बहुत ही आम है, पर क्या इसके पीछे का विज्ञान भी यही कहता है? आइए पता लगाते हैं। अब सिर्फ किताबी बातें क्यों करें, है ना? चलिए एक असली एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हम एक बिल्कुल आम भारतीय थाली लेंगे और देखेंगे कि उसे खाने के बाद ब्लड शुगर के साथ असल में होता क्या है। तैयार है? और हाँ, एक मिनट, एक बहुत जरूरी बात। हम यहां सिर्फ एक कटोरी सादे चावल की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं एक पूरी पारंपरिक भारतीय थाली की, जहां चावल अकेला नहीं है। तो इस थाली में है क्या क्या? सबसे पहले गर्मा गर्म खुशबूदार बासमती चावल जो हमें एनर्जी देते हैं। फिर है प्रोटीन का पावर हाउस, अरहर की दाल। साथ में है फाइबर से भरी हुई सब्जी जो पाचन को थोड़ा धीमा करती है। और आखिर में ताजगी के लिए सलाद और नींबू। मतलब ये पूरी एक टीम है जो साथ मिलकर काम करती है। और अब रिजल्ट्स का टाइम। इस पूरी थाली को खाने के बाद ब्लड शुगर में बढ़त हुई सिर्फ 28 मिलीग्राम्स की। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 28। ये तो किसी कमाल से कम नहीं है ना? तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि शरीर को अचानक से एनर्जी का झटका नहीं लगा, बल्कि एक धीमी और स्थिर गाड़ी की तरह घंटों तक लगातार एनर्जी मिलती रही। कोई आलस नहीं, कोई एनर्जी क्रैश नहीं। लेकिन ये हुआ कैसे? इसके पीछे एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया काम करता है। चलिए इस बैलेंस्ड प्लेट के जादू को समझते हैं। तो ये है असली राज। विलेन चावल नहीं है, बल्कि उसका अकेलापन है। जब चावल अपने दोस्तों के साथ आता है, यानी दाल से मिला प्रोटीन, सब्जी से मिला फाइबर और घी तेल से मिला फैट, तो वो सब मिलकर शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं। प्रोटीन और फाइबर एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, जिससे शुगर खून में धीरे धीरे घुलती है। जरा इस चार्ट को देखिए। चावल इस पूरी पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। असली जादू तो बाकी के हिस्सों में है, प्रोटीन, फाइबर और फैट। जब ये सब एक साथ होते हैं तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हम इस जादू को हर दिन, हर भोजन में दोहरा सकते हैं? क्या दिन में 3 बार चावल खाना मुमकिन है, वो भी बिना किसी चिंता के? और इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। असली कुंजी इस बात में है कि चावल को कैसे खाया जाता है। मतलब चावल क्या है ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि चावल किसके साथ है। बैलेंस ही असली हीरो है। और पता है, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। इसी आइडिया को लेकर राइस नवंबर चैलेंज जैसी पहल भी शुरू हुई हैं, जो ये दिखाती हैं कि इस ज्ञान को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस चैलेंज का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एक्सपर्ट्स एक ऐसा डाइट प्लान बनाते हैं जिसमें तीनों मील्स में चावल होता है, लेकिन हर बार उसे प्रोटीन और फाइबर के साथ सही से जोड़ा जाता है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि चावल से डरने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है। तो आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? किसी भी एक चीज तो हीरो या विलन मत बनाइए। हमारा भोजन एक फिल्म की तरह है, जहां हर किरदार का अपना अपना रोल होता है। संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। और अब एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। अगर चावल की कहानी इतनी अलग हो सकती है, तो और कौन सी खाने की चीजें हैं जिन्हें हमने शायद गलत समझा है? हो सकता है आलू या केला। अपनी थाली को एक पहेली की तरह देखना चाहिए, ना कि अलग अलग टुकड़ों में। इस पर जरूर सोचिएगा।